नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एएम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में पहलगाम पर पाकिस्तान ने कायराना हमला किया जिसमें 27 बेगुनाहों को धर्म पूछकर मार दिया गया। हिंदू धर्म पूछकर मुस्लिमों ने मारा और उनका जो उद्देश्य था भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगा दी जाए वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि भारत के लोग बहुत सहिष्णु हैं। तो आज हम समझेंगे कि पाकिस्तान की जो अलग अलग चीजें हैं, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कितना है, या फिर गिलगिट बाल्टिस्तान का भाग कितना है, या फिर अक्साई चीन कितना है, या फिर जो भाग पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया गिफ्ट में 1963 में, वो कितना है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक मैप दिख रहा है जहां पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लाइंस को समझेंगे। तो सबसे पहली लाइन हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, राइट। ये है पाकिस्तान द्वारा ऑक्युपाइड किया गया कश्मीर, जिसको हम पीओके कहेंगे। अब बात ये आती है कि ये जो पीओके है, ये पीओके कितना है ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान और इसको बोलते हैं आजाद कश्मीर। पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। और इस आजाद कश्मीर में बकायदा पाकिस्तान ने एक सरकार बना के रखी है जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब होते हैं, लेकिन पूरा जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल है यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का। जी हाँ दोस्तों, इसको आर्मी ही कंट्रोल करती है, इसलिए ये लोग भी यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये लोग कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। ये गिलगिट बाल्टिस्तान है जहां पर बहुत सारी माइनिंग होती है, माइनिंग से बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन इनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं आता। उल्टा चाइना यहाँ पर जो डेवलपमेंट कर रहा है वो भी इन लोगों के लिए खराब है, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ में, गिलगिट बाल्टिस्तान के। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान को, मतलब यहां तक हमारा एलओसी है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एरिया जो है ये वाला, राइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, मतलब यहां से लेकर इधर, ये पाकिस्तान है, चाइना के साथ हमारी बॉर्डर लगती है। ओके, अब यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो शिखर है केटू, वो यहाँ पर है। इसीलिए जब हम भारत के सबसे ऊंचे शिखर की बात करते हैं तो हम केटू को नहीं मानते, जबकि केटू सेकेंड लार्जेस्ट पीक है दुनिया का। तो हमारा जो हम मानते हैं वो है कांचनजंगा, जो सिक्किम में है, कांचनजुंगा या कांचनजंगा जो बोलना है। तो इस प्रकार से, तो ये जो भाग है ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया इतना भाग। ओके, तो ये हो गया आजाद कश्मीर, ये हो गया गिलगिट बाल्टिस्तान, ये हो गई हमारी एलओसी। अब यहां से जो ये लाइन हम देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये किसके साथ है? चाइना के साथ। इधर कौन सा देश है? चाइना, जिसको हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये पूरा एरिया यहां से लेकर ये एरिया, ये एरिया, ये किसके पास है? चाइना के पास है। तो ये एरिया तो पाकिस्तान ने दिया इतना भाग चाइना को। और ये 1962 में जो वॉर हुआ, इस वॉर में चाइना ने हम पे हमला किया और इतनी जमीन हमसे कब्जा कर ली। अब सोचिए 1962 में गवर्नमेंट थी, माननीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये जमीन उन्होंने जाने दी। जब इनसे पूछा गया एक असेंबली में कि ये जमीन आपने जाने दी, तो उन्होंने कहा कि जिस जिस जमीन पे कुछ होता ही नहीं, वो जमीन अगर चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। तब उसी संसद में बैठी हुई, उसी लोकसभा के सदन में बैठे हुए दूसरे एक एमपी थे जिन्होंने कहा कि अगर आपके सर के बाल झड़ गए हैं तो आपका टकला भी कोई काम का नहीं है, तो वो भी आप किसी और को दे देंगे। बात व्यंग का है, लेकिन बहुत बड़ा एक इतिहास छुपा हुआ है जहां पर हमने इतनी बड़ी जमीन चाइना को दे दी। ये हमारे देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें पूरा एरिया कितना है दोस्तों। जब एरिया की बात आती है, देखिए टोटल जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर है। जी हाँ, स्क्वायर किलोमीटर है। और उसमें से 1,01,347 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही भारत के पास है। जी हाँ, ये जो एरिया है, जो कश्मीर है, जम्मू है और लद्दाख है, जिसको हम अभी यूनियन टेरिटरी के रूप में जानते हैं, तो ये सिर्फ 1,01,347, मतलब जम्मू कश्मीर का सिर्फ आधा भाग ही भारत के पास है और आधा भाग दूसरे देशों के पास है। अब दूसरे देशों के पास मतलब किस किस के पास? चाइना के पास और पाकिस्तान के पास। तो हम उसको भी समझते हैं। तो टोटल जो एरिया है इसके पास, पाकिस्तान के पास, वो है 78,114 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से ये जो कश्मीर की बात करता है पाकिस्तान, आजाद कश्मीर की जो बात करता है, ये जो आजाद कश्मीर की बात करता है, ये आजाद कश्मीर का जो एरिया है वो है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान हम कहते हैं, जहां पे माइनिंग करता है पाकिस्तान, जहां के लोग परेशान हैं, वो एरिया है 64,817 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और जो अक्साई चीन का भाग है, मतलब टोटल एरिया जो चाइना के पास है, वो 44,237 स्क्वायर किलोमीटर है।
और जो अक्साई चीन है, मतलब जो 1962 के वॉर में जो चाइना ने कब्जा किया है, वो 37,244 स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए इतना बड़ा एरिया। और ये जो पाकिस्तान ने दान में दिया है अपनी जमीन समझ के, सहसगाम ट्रैक बोलते हैं जिसको, है ना, ये सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963 में, वो है 6,993 किलोमीटर। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि 1980s में, 1984 लगभग, जब भारतीय सेना ने ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको अपने कब्जे में ले लिया। ये दुनिया का सबसे हाइट पर रहने वाला आर्मी का एक बेस कैंप बोलेंगे, जहां पे आर्मी लड़ रही है। इससे ऊंची जगह कहीं नहीं है पूरी दुनिया में, जहां पर दो देशों की आर्मी खड़ी है, पाकिस्तान की भी खड़ी है और भारत की भी खड़ी है। ये दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर आर्मी लड़ रही है। ये है सियाचिन ग्लेशियर, जहां हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, जहां पर कभी कभी जाकर हमारे मोदी जी दिवाली मनाते हैं। ये है सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर हमारे देश के सेना के जवानों की देशभक्ति है। उन सेना के जवानों की देशभक्ति का अगर 2% भी हमारे अंदर आ गया तो हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन हमारा देश करप्शन से भरा पड़ा है। तो ये है एरिया सियाचिन ग्लेशियर जिसके हम बात करते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो चाइना के साथ बॉर्डर लगी उसे हम एलएसी कहते हैं, और जो पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर लगी हुई है उसे हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक्चुअली ये हमारा भाग है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करके रखा है। ये देखकर आपका खून जरूर खौलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें भारत को एक शक्तिमान, एक ताकतवर देश के रूप में देखना है तो हमें एरिया आज नहीं कल लेना होगा। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हम इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। इंटरनली, जी हाँ दोस्तों, हम जात पात धर्म के नाम पे जो टूटे हुए हैं, हमें यूनाइट होना होगा, तभी हम पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इंफॉर्मेशन आपको काम आने वाली है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।